अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री लैब। आज हम जानेंगे कि जब अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया तो उसका और उसकी फ़ौज का अंजाम क्या हुआ। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अबरहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया कि पत्थरों का बना हुआ है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अबरहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी उसको सजाया, उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्थर जड़वाए, उसके दरमियान में जवाहर लगवाए, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। उसकी दीवार पर इस कदर मुश्क मिलाया जाता कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम उसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें इत्तिकाफ़ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नुफैल खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुढ़ता रहता। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो इस अबरहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दें। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्ब जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि उन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नुफैल भी उस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नुफैल ने अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज़्ज़त और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज़्ज़त वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मुझे मेरे ऊँट वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि उस घर का मालिक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया, उनके ऊँट वापस दे दिए गए। जब उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हेरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबे लगाई मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया।
آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری رہی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے یہ الفاظ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کیے۔ جوں ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آئے، مال میں سونا چاندی بے تحاشا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محاوت بھی جو محمود کو آگے لانے میں ناکام۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے دین کے خلاف سازش کرے گا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔